गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न। तो साथियों, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है मैथ और साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, तो सीटेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यानी 111 से स्टार्टिंग है। तो क्या क्वेश्चन है? सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्यक्ष उपपत्ति, और ऑप्शन बी जो है प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति, और ऑप्शन सी जो है विरोध द्वारा उपपत्ति, और ऑप्शन डी है प्रत्युदाहरण द्वारा उपपत्ति। ठीक है, तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा सी के साथ, यानी विरोध द्वारा उपपत्ति। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है? यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन है। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी परिभाषा, और ऑप्शन सी अविग्रहित, और ऑप्शन डी साध्य। तो 112 का आंसर जो है वो जाएगा डी के साथ, साध्य। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 सॉरी। ठीक है, तो 114 क्या कह रहा है? देखो, कक्षा 8 की NCERT एग्जाम्पलर पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में एक उद्देश्य सहायता करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या हैं। ऑप्शन ए, दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विशेषणात्मक कला को सुधारने में, और ऑप्शन बी, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, और ऑप्शन सी जो है वो क्या है? गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल में सुधार करने में, और ऑप्शन डी क्या है? श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मक कला को सुधारने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 114 का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, यानी वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए परियोजना, और ऑप्शन बी समाचार पत्र रिपोर्ट, और ऑप्शन सी सर्वेक्षण, और ऑप्शन डी वाद विवाद। तो 116 का आंसर जो है वो डी के साथ जाएगा, यानी वाद विवाद। डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए क्या है? भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। कथन बी क्या कह रहा है? कि विभिन्न आकार के कणों को मिश्रण को चालन व निस्दन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। निस्दनन। तो इसके ऑप्शन क्या है, जरा देख लेते हैं।
ऑप्शन ए कथन ए सत्य है तथा कथन बी असत्य है, और ऑप्शन बी क्या कहता है, कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य हैं, और ऑप्शन सी क्या कहता है, कथन बी सत्य है तथा कथन ए असत्य है, और ऑप्शन डी क्या कहता है, कथन ए तथा कथन बी दोनों असत्य हैं। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा, 121 का आंसर ये जाएगा बी के साथ। ठीक है, कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य हैं, तो वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। स्थित अवस्था में द्रव्य, ऑप्शन ए केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, ऑप्शन बी सभी दिशाओं में दबाव डालता है, ऑप्शन सी केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, और ऑप्शन डी केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तो 122 का जो है आंसर वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, यानी सभी दिशाओं में दबाव डालता है। ठीक है, तो वी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का संबंध निम्नलिखित में से किस कथन सत्य है। तो इसका संबंध में किस कथन सत्य है, तो देखिए क्या है। ऑप्शन ए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, और ऑप्शन बी प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, और ऑप्शन सी प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, और ऑप्शन डी प्रतिबिंबित आभासी होता है। ये तो पॉइंट है, अब ऑप्शन चेक करते हैं इसमें कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें बी वाला सही है और सी वाला भी सही है इसमें, और डी वाला भी सही है। ठीक है, तो ये ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये गलत है। तो इसमें देख लो कौन सा मिल रहा, सी वाला मिल रहा। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित सभी एककोषीय हैं सिवाय ऑप्शन ए युग्मजनज, ठीक है, ऑप्शन बी मुर्गी का अंडा, और ऑप्शन सी भ्रूण, और ऑप्शन डी पैरामीशियम। 121 का आंसर किसके साथ जाएगा, ये जाएगा बी के साथ, यानी मुर्गी का अंडा। ठीक है, वी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे 25 है। ठीक है, तो दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पॉइंट है, इसके देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। बी क्या कहता है, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। और सी वाला ऑप्शन क्या कहता है पॉइंट, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलिमिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन अब देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन बी सभी रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी वी एक भौतिक परिवर्तन है, और ऑप्शन डी ए तथा वी भौतिक परिवर्तन है। तो 125 का आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ, सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है,
वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए, यानी इसका कारण हो सकता है। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। कारण क्या है, जैसे ऑप्शन इसमें पॉइंट ए दिया गया है, तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है। बी वाला क्या है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। और सी वाला क्या है, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। और डी वाला क्या है, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो अब क्या है, इसमें ऑप्शन देखेंगे। पहले क्या कह रहा है, कक्षा 8 के विद्यार्थी दिए गए कारणों में से सही कारण को चुनिए। अब इसमें से कारण कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया ए और डी, बी वाले में कहा केवल बी, और सी वाले में केवल ए, और डी वाले में सी एंड डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 127 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा केवल वी, ठीक है। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से जीवाणुओं, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। जिससे वायरस से जो रोग होते हैं उसमें से हमें ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार, जिसको कहते हैं टाइफाइड। सी वाला क्या है, मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है छोटी माता, तनिकास्कोत और तपेदिक। तो 128 का आंसर जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, ठीक है। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र के सिराओं के विषय में सत्य है। ये पॉइंट दिए गए। ए सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त में वहन करती हैं। और बी वाला क्या है, सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। बी वाला कह रहा है। और सी वाला क्या कह रहा है, सिराएं रक्त को भिन्न अंगों के या अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो 130 का इसमें आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन इसमें चेक करते हैं, ए और वी। वी वाले में कह रहा है ए, बी और सी, और डी और सी वाले में कह रहा है बी और सी, और डी वाले में कह रहा है ए और सी। तो इसका आंसर बनेगा बी और सी वाला, ठीक है। वी और सी वाला, वी और सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। सेलुलोज बहुल पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानव में उपस्थिति सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तन कर देते हैं। अब बी वाला क्या कह रहा है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टुकड़ा या टूट जाता है, जो कि रूक्षाण से या रूक्षाण के रूप में निष्कासित हो जाता है। और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, सी डी क्या कहते हैं। सी वाला कह रहा है कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता है। और डी वाला कह रहा है सेलुलोज एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। तो 131 का आंसर किसके साथ जाएगा, ये साथियों जाएगा सी के साथ, ठीक है। मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण होता है। कौन सा होता है? सिर है और जबड़े के बीच में जो एक उदाहरण दिया गया वो कौन सा? ऑप्शन ए हिंज संधि, जिसको कहते हैं हिंज जॉइंट का, और बी वाला कह रहा है कंदुक खलिका संधि, और सी वाला कह रहा है कि श्रोणी या श्रेणी संधि, जिसको कहते हैं पेल्विक जॉइंट का। ठीक है, और डी वाला क्या है? बंद संधि, जिसको कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, तो 132 का आंसर जो बनेगा वो डी के साथ, यानी बंद संधि। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा सही कथन चुनिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदी और झीलों के विद्यमान जल से कम है। और ऑप्शन बी जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। सी वाला क्या कह रहा है पॉइंट? खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का जल एकमात्र स्रोत है। और डी वाला पॉइंट क्या कह रहा है? जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। तो 133 का आंसर जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा? ये केवल डी के साथ बनेगा। ठीक है, यानी बी बनेगा आंसर इसका। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा? ऑप्शन वाला डी वाला, जैसे ये वाला आ जाएगा इसमें। ठीक है, जल एक मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी वाले में डी मिल रहा है। ठीक है, तो ये वी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर, और बी वाला क्या कह रहा है? अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को समझने पर, और सी वाला कह रहा है कि प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, और डी वाला जो है साफ और स्पष्ट आरेख बनाने का योग्यता पर। ठीक है, तो 134 का आंसर जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधित अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। ऑप्शन बी क्या है? अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थी को डांटें, और ऑप्शन सी क्या है? उनके विचारों की उपेक्षा करें। और ऑप्शन डी कह रहा है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने के लिए शिक्षकों की मदद करें, शिक्षार्थियों की मदद करें। तो 137 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा डी के साथ। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन ए ये वाला पॉइंट दिया गया, शिक्षार्थियों स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। ऑप्शन बी वाला पॉइंट भी कह रहा है कि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उनके चरणों को लिखते हैं। सी वाला पॉइंट क्या कह रहा है? शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। और डी वाला कह रहा है शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाला कह रहा है ए और सी, और बी वाला कह रहा है ए और सी और डी, और सी वाला कह रहा है केवल बी, और डी कह रहा है बी और डी।
तो इसका आंसर क्या बनेगा, 138 का आंसर जो जाएगा वो जाएगा वी के साथ। ठीक है, वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण करने लेकर जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन बी, वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दंत कार्य गठनात्मक अवलोकन के लिए दे सकती है। और सी वाला क्या कह रहा है कि वह विद्यार्थी के लिए प्रकरण कौशलों का विकास करती है। और ऑप्शन डी कह रहा है यह उनके शिक्षण समय को बचाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 139 का ऑप्शन क्या है? ए और वी और सी। और वी वाले कह रहा है वी और सी, और सी कह रहा है केवल ए, और डी वाला कह रहा है केवल डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए, बी और सी बन जाएगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा विद्यार्थियों के प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? ऑप्शन ए, प्रयोग अभिलेखन या अभिलेख। ऑप्शन बी, कागज़ पेंसिल परीक्षा। और ऑप्शन सी, जांच सूची। और ऑप्शन डी, अवधारणा प्रतिचित्रण। तो 140 का जो आंसर बनेगा वो डी के साथ बनेगा। ठीक है, अवधारणा प्रतिचित्रण, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर, तो यहाँ पर क्या है, पानी के नल को खोलिए और इसे पतली धाराओं के लिए असंयोजित कीजिए। किसी रिफिल को अवशोषित कीजिए, इसे जल की धाराओं को निकट लाइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि के संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस गतिविधि के माध्यम विद्यार्थियों में विकसित कौशल है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अवलोकन, प्रयोग करना तथा संप्रेषण। ऑप्शन बी, केवल प्रयोग करना। और ऑप्शन सी, अवलोकन, प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता। और ऑप्शन डी, केवल अवलोकन। तो 141 का आंसर किसके साथ जाएगा, ये बनेगा हमारा सी के साथ। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए। ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। और सी, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शन या प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। और डी वाला कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो 143 के ऑप्शन देख लेते हैं। 43 के ऑप्शन ए और बी और सी। बी वाला कह रहा है बी, सी और डी। सी वाला कह रहा है ए, बी और डी। और डी वाला कह रहा है ए, सी और डी। तो 143 का आंसर बनेगा बी के साथ। ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमा काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी से घूर्णन काल से सबसे बड़ा है। इन ग्रहों के नाम बताओ। इन ग्रहों के नाम क्या है? ऑप्शन ए, यूरेनस और नेपच्यून। और ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। और ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति। और ऑप्शन डी, बुध और शनि। तो 144 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी के साथ। ठीक है, बुध और शुक्र, वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 147, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए कह रहा है कि डॉक्टरी तापमापी, जिसको कहते हैं थर्मामीटर, का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। और कथन बी कह रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? 147 का ऑप्शन जो बनेगा डी वाला बन जाएगा। ए सही है परंतु वी गलत है। ठीक है, तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा कथन चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो इसके ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी पुरी, और ऑप्शन डी उदयपुर, और ऑप्शन जो डी जो बनेगा वो बद्रीनाथ। सी वाले में क्या है? उदयपुर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये पुरी बनेगा, यानी वी इज राइट आंसर। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों के आकार उसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल और हीटरों से भी कम या हीटरों से भी गर्म होती है। कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए संचालन, और ऑप्शन बी विसरण, और ऑप्शन सी संवहन, और ऑप्शन डी विकिरण। 149 का जो आंसर बनेगा वो संवहन, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की उपस्थिति में पड़ी है। मतलब एक मेज है, उस पर पुस्तक रखी हुई है। इस पर लगाए गए बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन सी इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। और ऑप्शन डी इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल प्रयोग कर रहा है। तो 150 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी के साथ, यानी इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, यानी सी इज राइट आंसर। तो साथियों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।